जय श्री राम। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयौ दिवस भई साँझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई तो भोर न्याय सब जुरा समाजू, अभरत भूमि सुर तेर तुहु तेराजू। भल दिन आज जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। तो गुरु नृप भरत सभाय अवलोकी, सकुच राम फिर अवन बिलोकी। शील सराहि सभा सब सोची, अकहु न राम सम राम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सब उनके शील की सराहना करके सोचते हैं कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। तो भरत सुजान राम रुख देखी, औठि सप्रेम धरि धीर बिसेकी। करि दंडवत करत कर जो कहत कर जोरी, अराकी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, तो मोहि लगे सहयो सबहि संतापू। अब बहुत भांति दुख पावायापू। अब गोसाई मोहि देव बरजाई, असेमो अवध अवधि भर जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। तो जहि उपाय पुनि पाय जनु, देखय दीन दयाल। सो सिख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। तो पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बंदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। तो स्वामी सुजानु जान सब ही की, रुचि लाल सारहन जन जी की। अप्रणत पाल पालहि सब काहू, देव दूह दिशि और निबाहु। अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, अकिए विचार न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर चोहू, दुह मिल कीन डीठ हटि मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। तो यह बड़ा दोष दूर कर स्वामी, अतज संकोच सिखई अनुगामी।
भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, अखीर नीर विवरण हति हंसी हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। तो दीन बंधु सुनि बंधु के वचन, दीन छलहीन और देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारे मोरे परिजन की, चिंता गुरहि पहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हें सपन हुन कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। तुमोर तुम्हार परम पुरुषारथु, अस्वारथ सुजसु धर्म परमारथु। पितुआय सुपालहि दुह भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, अचल हुकुम पग परहि न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरि जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश को सुपरिजन परिवारू, अगुरु पद रजहि लाग रक्षरु भारू। तुम्हें मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाल्यहु पमहि प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदानुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन करना, रक्षा भर करते रहना। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। अपालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। तो राज धर्म सर बस यतनेई, अजिम मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रमोद कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साति। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। तो भरतशील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाहों दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जाम के प्रजा प्राण के। संपट भक्त स्नेह तन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाहों प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए
मानो डिब्बा हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंबल हेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। तो मांग्यो विदा प्राण प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमर पति, कुटिल कुअवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह बहिनी की, अवधियास सम जीवन जी की। न तरु लखन सिया राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई, अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। तो राम कृपा अवरे वसुधारी, विबुधधारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुज भरि भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहि न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने भारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना तो जो लूटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तब मन बचन उमग अनुरागा, अधीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। तो मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निरलेप उपाई, पद्म पात्र जिम जग जल जाई। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निलेप घी रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए वे जगत से अनासक्त पैदा हुए। तो त्यों बिलो की रघुबर भरत, प्रीत अनूप अपार। अभय गगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान।